नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के मुलाकात के बाद ये बातें अब चर्चा में आ गई थी कि क्या होने वाला है। इसकी चर्चाएं आपने भी सुनी होगी और आप तक भी गूंज शुरू हो गई थी, लेकिन उस गूंज के साथ कुछ ऐसी बातें जो अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं थी, मैं वही लेकर के आया हूँ। आपको बता दें कि पब्लिक डोमेन में ये बात नहीं आई है कि आखिर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच कौन कड़ी का काम कर रहा है, ये सूत्र कहाँ से जुड़ रहा है। तो आपको बता दें कि ये सूत्र कोई अनजान नहीं, बल्कि इस सूत्र को आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से G20 के बाद नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण बिल पास होने के लिए जिस तरह से खुशी जाहिर की है, और कई ऐसी बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर उन्होंने श्रेय भी लिया है और लेना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले इस महिला बिल को बिहार में लागू कर दिया है। अब इन सारी बातों के साथ साथ आपको याद होगा कि जब 2015 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हुई थी तो क्या कुछ हुआ था, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सिलसिलेवार ढंग से प्लान बनाया था और उस प्लान में क्या कुछ हुआ था। अब एक बार फिर से हम आपको कई बार बता चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस काम के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया है, जो नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के करीब लेकर के जाएगा। आप नाम जानते हैं, सुशील मोदी नाम है, और लंबे समय तक वो नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम के पद पर रहे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि जिस तरह से रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखवाने के मामले में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव सहित उनके परिवार और अन्य लोग 17 लोगों को इस मामले में समन जारी किया गया है। आरोप पत्र दायर करने के बाद वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं और उन्हें बहलाने फुसलाने वाले कोई और नहीं, बल्कि उनके साथ सत्ता का सुख भोगने वाले हैं। सुशील मोदी ने खुल करके कहा है कि क्या ऐसी स्थिति में भी सरकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है या मान सम्मान ज़्यादा। जिस तरह से सुशील मोदी ने बातों को रखा है उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि वर्तमान जदयू अध्यक्ष ललन सिंह इस मामले में लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, हेमा यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ इतने पुख्ता सबूत सीबीआई को उपलब्ध करा चुके हैं कि इनमें से कोई भी सजा पाने से बच नहीं सकता। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी बताएं कि वे दिल्ली की फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ के बंगले में रहते हैं या नहीं रहते हैं, उसके मालिक हैं या नहीं हैं। इन सारी बातों को रखते हुए कहीं ना कहीं सुशील मोदी ने जो खुलासा किया है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि उनका सीधा सीधा आरोप लालू प्रसाद और उनके परिवार पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि जनता दल यूनाइटेड है। इसके साथ साथ उन्होंने एक बार फिर से उदाहरण दिए हैं, कई ऐसे सबूत भी पेश किए हैं। आपको याद होगा कि 2015 में जब सरकार महागठबंधन की बनी थी तो प्रतिदिन हर मंगलवार को हर सप्ताह नए नए सबूत लेकर के वो बैठ जाते थे और मीडिया के सामने सबूतों की झड़ी लगा दिया करते थे। एक बार फिर से सबूत लेकर के वो आए हैं और ज़मीन एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से ली गई थी, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है। बाद में करोड़ों की इस कंपनी को तेजस्वी यादव ने मात्र 4 लाख में खरीद लिया था। इन सारी बातों का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा है कि इसके पूरे सबूत जो हैं वो नीतीश कुमार के सबसे करीबी और वर्तमान में जो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के परिवार के हितैषी बने हुए हैं ललन सिंह, उन्होंने ही उपलब्ध कराया था। अब इन सारी बातों को लेकर के देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। एक बात तो तय मान के चलिए कि जिस तरह से सुशील मोदी ने ये खुलासा किया है और इस खुलासे के बाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की दोस्ती चलती है या खंडित हो जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि आपस में बातचीत और चर्चाएं कम तो ज़रूर हुई है, क्योंकि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव में मुलाकातों का सिलसिला धीरे धीरे थमा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।